प्यारे बच्चों, आज हम आपको अगली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2H। इसमें दिए हुए प्रश्नों को आपको हम समझाएंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे इसका थोड़ा आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखो, हमने बच्चों पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्नावली आपको समझाई थी वो हमने किस आधार पर समझाई थी और इस प्रश्नावली के क्वेश्चन किस तरीके से लगेंगे थोड़ा हम वो आपको समझाते हैं। देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था, ये सूत्र बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र हमने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा बस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। एक हमने वर्गांतर का सूत्र बताया था इस तरीके से, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो, इन तीनों प्रश्न जो सूत्र दे रखे हैं इनको थोड़ा हम आपको समझाते हैं। देखो, इसमें क्या है, इस फॉर्म में कब कोई समीकरण बदलेगा, इसके लिए क्या होता था कि ये पहला जो दे रखा है पद वो हमें वर्ग के रूप में मिले, दूसरा हमें ये भी वर्ग के रूप में मिले, फिर क्या होता था इनका हम गुणा कर दें और दुगना कर दें तो ये चीज़ है a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला बच्चों, हमने जो सूत्र बताया था आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये गुणनखंड हमें प्राप्त कब होते थे, जब पहले का वर्ग और ये लास्ट पद जो रखा है उसका वर्ग हमें मिले। तब हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके दूना कर दें और माइनस लगा दें तो हमें ये सीधे सीधे ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाते थे। ठीक है, अब हम तीसरा फार्मूला देखते हैं कि अगर कोई समीकरण में a प्लस बी और a माइनस बी रखा हो तो हमें इस तरीके से मिल सकता है, और इसको अगर हमें चेंज करना हो तो पहले दो पद दे रखे होंगे, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग अगर हमें प्राप्त हो तो उसके गुणनखंड हमें कितने प्राप्त होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। इन पर आधारित हमने आपको प्रश्न हल करा दी। अब जो हम अगली एक्सरसाइज है वो हम बताने वाले हैं। तो बताने में क्या है कि कुछ प्रश्न इन पे आधारित दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, इन सूत्रों पर आधारित दे रखे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इन सूत्रों की सहायता से नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं उसको, वो हम सिखाएंगे, क्योंकि हम इस पर आधारित प्रश्न आपको हम करा चुके। तो हम देखते हैं कि 2H प्रश्नावली को हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, अब देखो 2H दे रखा है। देखो, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। अब देखो बच्चों, ये दे रखा है हमारा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको हम समझाते हैं कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब हमने पिछला जो बताया है, ये हमने 3 सूत्र आपको बताए हैं। इनसे देखो, ये जो प्रश्न है, ये जो समीकरण दे रखा है वो अलग, इसका वर्ग तो हमें मिल रहा है लेकिन इसका वर्ग हमें नहीं मिल रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये इस प्रश्नावली में हम आपको समझाएं। देखो, ये वर्ग नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखो ये बीच वाला आपका पद रखा हुआ है, ठीक है, इससे हम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, इसका जो कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ कोई कोफिशिएंट इसका नहीं है, गुणांक नहीं है, तो यहाँ हम 1 मानेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। कितना आया बच्चों, 12 आया। ठीक है, ये 12 आ गया। अब 12 के हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, वो आप कैसे करो, देखो सबसे पहले आपको हम एक तरीका सिखाते हैं, वो यहाँ से थोड़ा सीख लो। कैसे, 1 का भाग करो पहले, 1 गुणे 12 क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का गुणा जो फैक्टर होंगे उनका गुणा 12 आना चाहिए। अब देखो 2, 1 के बाद 2 आया, 2 छक 12 होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो 2 के बाद आया 3, 3 चौकू 12 होता है बच्चों। अब 3 के बाद 4 आया तो 4 गुणे 3 हो जाएगा बच्चों, तो यही मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज आपको सिखाते हैं, चाहे 3 गुणे 4 लिखा हो या 4 गुणे 3, एक ही बात है। चाहे 5 गुणे 4 लिखा हो चाहे 4 गुणे 5, ये गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका भी आंसर 12 है और इसका भी आंसर 12 है। ऐसे इसका भी आंसर 20 है, इसका भी आंसर 20 है। तो 5 गुणे 4 करो चाहे 4 गुणे 5 करो, एक ही बात बच्चों है। तो यहाँ से आप सीख गए। तो अब देखो बच्चों, जब भी ऐसी संख्या का गुणनखंड मिलेगा 3 गुणे 4, ठीक है, और फिर 4 गुणे 3 मिलेगा, तो अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि हमें अब इसके फैक्टर हमें मिल गए।
अब देखो यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो अब देखो बच्चों 1 गुणे 12 जो लिखा हुआ है, इनको हम जोड़े तो हमें कितना मिलेगा 13, और इनको हम घटाएं तो कितना मिलेगा 11। यहाँ पे कितना आया है 7 आया, तो ये हमारे फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, ये काट दो बच्चों। अब देखो दूसरा लेते हैं बच्चों, 2 गुणे 6, अब इनको हमने जोड़ा तो कितने हो गए 8, और इनको हमने घटाया तो कितना मिला बच्चों हमें 4। ठीक है, इनको हमने घटाने का मतलब अंतर हम कर रहे हैं इनका। ठीक है, 6 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, चाहे इधर बड़ा हो चाहे इधर बड़ा हो, यानी कि दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना आया 4 आया, यहाँ कितना है 7 आया, तो ये भी नहीं हुआ बच्चों। ठीक है, तो अब हम अगला देखेंगे। अब 3 गुणे हम 4 देख रहे हैं, देखो 3 गुणे 4 को देख रहे हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और इनको घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 रखो, 4 में से 3 घटा दो हम तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, या माइनस से कोई मतलब नहीं, खाली अंतर हमने ज्ञात कर रहा है। अब देखो 7 जो है वो हमारा यहाँ मिल गया, यानी कि प्लस का यहाँ हमने इनको जोड़ा तब 7 आया, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों माइनस माइनस के जोड़े कैसे, x² - 3x - 4x, देखो इन दोनों का जो जोड़ होगा -7 होगा, और इन दोनों का गुणा होगा वो 12 होगा। तो बस इसी तरीके से हम करेंगे। देखो अब इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x - 3, और 4 कॉमन ले लेंगे तो x - 3। अब देखो x - 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, x यहाँ बचा और -4 यहाँ बचा, तो यही हमारे फैक्टर बच्चों हो गए। तो ये कहाँ पे दे रखा है बच्चों, देखो x - 4 और x - 3, ये वाला थर्ड दे रखा है, इसी को हम टिक करेंगे। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब अगला जो है वो है x, दूसरा है x² - 5x + 6। अब देखो बच्चों यहाँ 6 दे रखा और यहाँ 1 दे रखा है, इन दोनों का हमने गुणा कर लिया, कितना आ गया बच्चों 1 गुणे 6 कितना आया 6 आया। ठीक है, इतना हमें प्राप्त। अब 6 के फैक्टर हमें करना है, तो वही करो, 1 गुणे 6 बराबर 6, फिर 2 गुणे 3 बराबर 6, और फिर 3 गुणे 2 आ गया, तो यही मिल गया, तो ये हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें 2 फैक्टर मिल गए। ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर 1 और 6 इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा बच्चों 7, और इनको हम घटाएंगे, घटाने से क्या मिलेगा, घटाने से मिल जाएगा हमें 5। देखो हमें इन 6 में से 1 घटा दो तो 5 मिल जाए। अब यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का यानी कि -6 और +1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे देखो, तो ये हो गया x², यहाँ 1 से कोई मतलब नहीं है, फिर यहाँ रखो तो 6x प्लस, ठीक है 1x, ठीक है 6x 1x + 6। अब जब भी 1x की बात हो तो वहां पर 1 मत लिखा करना बच्चों। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, x² - 6x + x + 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब देखो बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो x - 6 हो गया, और बच्चों हम 1 कॉमन लेंगे तो x + 6 हो गया। अब हमारी कंडीशन क्या होती है कि x - और 6 यहाँ मिला तो x - 6 यहाँ मिलना चाहिए, या x + 6 मिला तो x - 6 यहाँ मिलना चाहिए। तो क्या हो गया बच्चों, ये वाला हमारा फैक्टर नहीं होगा, तो ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि 6 को हमने जोड़ा तो 7 बना, 6 में से 1 घटाया तो 5 बना, लेकिन आ गया था, लेकिन आगे चल के ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इस तरीके से हम फैक्टर नहीं कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला लेंगे। दूसरा वाला कैसे लेंगे, देखो बच्चों, x² - 3x - 2x, यानी कि इनको हम जोड़ा तब हमें क्या मिला, 5 हमें मिलेगा। ठीक है, तो माइनस का 5 कब मिलेगा, जब इन्हें माइनस के जोड़ोगे, तो यहाँ 6 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों x यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x - 3, ऐसे ही यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो x - 3। ठीक है, अब ये देखो बच्चों आया x - 3 x - 3 समान है, तो इनको हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, x - 3 x - 2। तो x - 3 x - 2 कौन सा रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, इसको हम हल कर दें, इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन ये है कि x² + 2x - 15,
तो अब देखो इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15। अब इसके गुणनखंड करना है, तो ऐसे ही यहाँ पर गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, तो 15 आ गया। अब 15 के फैक्टर करेंगे, 1 गुणे 15, 15 आ गया। 2 गुणे, अब 2 का इसमें भाग जाएगा नहीं तो 3 का कर लो, ठीक है, 2 का गया नहीं तो 3 कर लो, 3 × 15। फिर 4 का जाएगा नहीं तो 5 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 5 गुणे 3 15 ही हो गया, तो इसके कोई मतलब नहीं। अब हमें ये 2 फैक्टर मिले, या तो पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा। अब देखो यहाँ रखा है 2x रखा हुआ है, तो 15 का हम जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 15 में से 1 घटाएंगे 14 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। अब देखो ये देखते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इनमें से दोनों का अंतर करेंगे तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब हम यही करेंगे, यहाँ प्लस का आया तो बड़ा वाला प्लस का रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 ही आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से ऐसा करो, या इसको इसमें से कॉमन ले लेना, तो x यहाँ से कॉमन ले लो, x प्लस 5 आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस 3 ले लो कॉमन, माइनस 3, तो यहाँ पर x रहा और यहाँ माइनस के जहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया और 3 का भाग कर दिया तो 3 × 15। अब देखो ये वाले और ये वाले समान आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये x बचेगा, यहाँ माइनस 3 बचेगा, तो x माइनस 3, तो यही हमारा बच्चों आंसर आया है, x प्लस 5 कहाँ रखा हुआ है और x माइनस 3, तो x प्लस, अब देखो बच्चों कहाँ रखा हुआ है, देखो x ये रखा हुआ है, x प्लस 5 x माइनस 3, तो ये हमारा दूसरा वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है कि पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो आपको बताते हैं। चौथा है पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24। तो अब देखो बच्चों इसको हमें हल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इस कोफिशिएंट से गुणा कर देंगे। यहाँ कोफिशिएंट जो गुणांक है वो 1 है, तो 24 एकम 24, तो ये 24 आ गया। अब 24 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 1 गुणे 24 फैक्टर होते हैं, तो 24 हो गया। फिर 2 का इसमें भाग करोगे तो 12 आएगा, तो 12 से 24 होता। फिर 3 आ गया, 3 8 24 हो गया। और फिर 4 6 24 हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमें फैक्टर मिल रहा है। अब 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 6 4 24, ये दोनों समान हो गए, तो अब यहाँ से हम खत्म कर देंगे, अब आगे नहीं निकालेंगे, यही हमारे फैक्टर आगे भी मिलेंगे। अब देखो हमें 11 लाना है, तो इन दोनों के एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, यानी बड़े में से छोटा घटाना है बच्चों, ठीक है। तो 24 और 1 25 हो जाएगा इनको जोड़ने से, तो हमें 11 लाना है ये भी, और 24 में से 1 घटाओगे 23 हो जाएगा, यानी कि दोनों कंडीशन से हमारा ये वाला ये आंसर नहीं ला रहा है, यानी कि इतना मान नहीं ला रहा। अब दूसरा देखते हैं, इनको जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो 8 और 3 को करेंगे, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। देखो 11 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो 8 और 3 इसका मतलब इन्हें जोड़ने से आया है, और माइनस है तो माइनस हम रखेंगे कैसे, पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 8p और प्लस 24, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हम देखते हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ से p ले लो कॉमन, ठीक है। तो p बचेगा, यहाँ माइनस 3 बचेगा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लो और 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ p बचेगा माइनस, यहाँ माइनस है कॉमन लिया तो उल्टा हो जाता है चिन्ह, तो 8 दिया 24, ठीक है। अब देखो और ये देखो, ये दोनों समान है, तो p माइनस 3 कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ बचेगा p माइनस 8। तो ये हमारे गुणनखंड हमें प्राप्त हुए p माइनस 3 और p माइनस 8। p माइनस 3 p माइनस 8 कहाँ लिखा हुआ है, ये पहला लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो 5वां क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर 5वां है ये, तो इसको हम देखते हैं। देखो निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, ये अति लघुत्तरी प्रश्न है बच्चों, ठीक है, थोड़े छोटे प्रश्न है, तो इनको कैसे हल करेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखो इसको हम कैसे हल करेंगे,
देखो 4/² माइनस 4/+1। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न है वो हम जो पहले जो दो सूत्र बताए थे उन पर आधारित है। यहाँ माइनस है तो माइनस वाला सूत्र कैसे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस माइनस 2ab और प्लस b²। इसका मतलब क्या है, ये भी स्क्वायर में रखा हुआ है, ये भी स्क्वायर में रखा हुआ है, और ये कैसे दे रखा है, ये इस फॉर्म में दे रखा है 2 × 2y × 1। तो ये हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आपको दूसरा कायदा सिखाना है, इसमें दूसरा मेथड सिखाना है, इसलिए इस कायदे से हम इस मेथड से नहीं करेंगे। हम करेंगे जो इस प्रश्नावली का मेथड है वो है। अब क्या करेंगे, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आया, 4 आया बच्चों, ठीक है। अब 4 के गुणनखंड करेंगे, 1 × 4 = 4, फिर 2 × 2 = 4, फिर अब देखो 2 × 2 कोई आएगा नहीं, आगे किसी से कटेगा नहीं, तो या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो पहले तो हम इसको देख, अब देखो बच्चों हमारे ये 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, एक ये और एक ये। अब इन पे हम देखते हैं, एक बार इनको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही देखो इनको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या 4 लाना है यहाँ पर, तो हमारा ये वाला नहीं होगा, हमारा ये वाला हमें इस कायदे से करना होगा। तो हम देखो करते हैं 4/² माइनस 2y और फिर माइनस 2y प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा, 2y यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2y माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, और देखो 2y माइनस 1, ये y और 1 भी लिखा है तो -1 कॉमन ले लिया, तो 2y माइनस 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमने 2y माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2y माइनस 1 ही बचा। देखो 2y ये आ गया, -1 ये आ गया, तो हमारे इसके गुणनखंड हमें कितने प्राप्त हुए, इसके इस समीकरण के हमें ये प्राप्त हुए, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब 5वां हो गया, अब छठा देखते हैं। देखो बच्चों छठा क्या है, x² + 1/x x माइनस 1/x। अब देखो बच्चों इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो हर है, हर को हम हटा दें, ठीक है। हर को कैसे हटा सकते हैं वो हम कायदा सिखाते हैं, ये सरल कायदा है। x² + 1/x x 1/6x माइनस 1/ इतना। अब देखो 6 है तो यह 6 का गुणा कर दो बच्चों, आगे स्टेप में कर दो, 6 का गुणा कर दो और 6 का भाग कर दो, यहाँ x² हो गया प्लस 1/6x हो गया और माइनस 1/x, ठीक है। अब इसका मतलब है 1/6 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, 6x², यहाँ कितना बचा x, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, ये वाला प्लस हो गया, ठीक है, और ये माइनस का ये हो गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि ये और इसका गुणा कर लिया, तो ये कितना प्राप्त हुआ हमें, 6। अब 6 के गुणनखंड हम करेंगे तो 1 × 6 = 6, 2 × 3 = 6, फिर 3 × 2 = 6 आ जाएगा, ये यही आ जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि ये हटा दें। अब ये दोनों गुणनखंड हमें मिले। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ लाना है, क्या लाना है, x, यानी कि 1 लाना है, 1 पर इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अब देखो 6 और 1 का गुणा किया 6 हो जाता है, लेकिन हम जोड़ेंगे 6 और 1 को कितना हो जाएगा, 7, और इनको घटाएंगे तो हो जाएगा 5, तो ये नहीं होगा, ठीक। तो यही होगा 2 × 3, कैसे, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, और 3 और 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो अब 1 ही लाना है, अब प्लस का लाना है, बस ये ध्यान रखो, तो प्लस का बड़ा रहेगा तुम्हारा, तो 3x बड़ा रहेगा और 2x छोटा रहेगा, -1, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है कि 1/x, अब देखो बच्चों ये यहाँ से हम ये लेंगे और ये लेंगे, तो यहाँ पर ले लो 3x कॉमन, यहाँ आ जाएगा 2x + 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, जहाँ पे कोई कॉमन नहीं होगा वहाँ पर 1 कॉमन होगा। अब ये है प्लस का लेना है कि माइनस लेना है, वो इस पर डिपेंड करेगा समीकरण पे, तो ये +1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या, अब देखो ये जो 2x + 1 कॉमन ले लिया, ये आ गया 3x - 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों क्या आना है यहाँ पर, अब हमें 6 का भाग इसमें और इसमें करना है,
तो 6 के हम फैक्टर कर लेंगे। कौन कौन से थे फैक्टर, देखो 6 के हमारे कौन से हैं, 2 और 3 फैक्टर हैं, ठीक है। तो 2 वाले में 2 का भाग करेंगे और 3 वाले में 3 का भाग करेंगे। देखो कैसे, क्योंकि 6 का करना है तो 2x + 1 इसमें 2 का कर दो और गुणा 3x - 1 इसमें 3 का कर दो भाग, ठीक है। ये जो 6 का देखो 2 3 6 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें भाग करेंगे तो इसमें भाग करेंगे तो x आएगा, इसमें भाग करेंगे तो 1/2 आ गया और इसमें भाग करेंगे तो x आया, इसमें 1/3 आया। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये समीकरण, ये उस समीकरण का इस समीकरण का क्या है, ये गुणनखंड है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से कर लेंगे तो हमें आसानी से ये क्वेश्चन लग जाता है। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है c² + 16c - 36 दे रखा है, ठीक है बच्चों। देखो c² + 16c - 36। अब देखो बच्चों ये जो समीकरण है ये देखो वर्ग रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे है वो 2ab के फॉर्म में ये नहीं है, यानी कि 2c और ये 6 आ गया, तो ये 6 दूनी 12 होता है, इसलिए हम उस कायदे से इसको नहीं लगा पाएंगे। कुछ क्वेश्चन लग जाते हैं इसमें दे रखे हैं, तो आप बस ये देख लो कैसे हमें हल करना है। अब देखो यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ तो ये आया 36। अब 36 के गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 1 × 36 आ गया, ठीक है। और फिर 2 दूनी 18 होता है, 36 हो गया। फिर 3 12 3 36 होता है, ठीक। फिर 4 9 36 होता है, ठीक। फिर 5 फिर आएगा 5 के 5 से आ जाएंगे 6 6 36 होता है, ठीक है। अब देखो 7 से जाएगा नहीं 8 से जाएगा 9 9 चौक 36 हो गया, लेकिन ये वाला रखा हुआ है तो यहाँ से अब हम आगे फैक्टर नहीं निकालेंगे। अब बस हमें देखना है 16 लाना है बच्चों, देखो ठीक है। तो 16 36 एक को जोड़ोगे चाहे घटाओगे तो 16 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। 18 दूनी 36 हो गया, तो 18 और 2 को जोड़ोगे तो 20 हो गया, 18 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये वाला हमारा हो गया, तो इसी से हम हल करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, देखो बच्चों c², ठीक है, c² लिखा हुआ है, फिर 18c में से 2c घटा दो, देखो 2 18 का यूज कर लिया -36। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से c कॉमन ले लेंगे तो c + 18 रहेगा यहाँ, और यहाँ पे से 2 कॉमन ले लेंगे तो c + 18 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा c - 2 और c + 18। अब देखो बच्चों कि ये जो रखा हुआ है वो इसके गुणनखंड रखे हुए हैं, तो हमें इसके गुणनखंड इसी रूम में हमें मिलेंगे। तो ये 7 को हमने सॉल्व कर लिया, यानी c - 2 और c + 18 के रूम में हमें गुणनखंड मिलेंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन ये है कि x² - 13x + 36। अब देखो बच्चों ये भी जो फॉर्म है x² - 13x और +36, ठीक है। तो ये यहाँ जो ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है वो 2ab की फॉर्म नहीं है, इसलिए ये पुराने हमने जो पिछले जो सूत्र बताया उनसे ये हल नहीं हो पाएगा। तो अब हम देखते हैं, देखो बच्चों कैसे करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये 36 आ गया, ठीक है। अब 36 के हमें फैक्टर वही करने हैं, देखो ये हमने पीछे आपको बताए थे, देखो पीछे हमने यही बताए थे, ये 4 बताए थे, ठीक है, और 6 × 36 भी है, ठीक है, 4 9 36 6 × 36 एक और ये, ठीक। ये 1 2 3 4 5 फैक्टर हमें प्राप्त हुए। अब देखो कौन 13 लाना है, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 13 नहीं आएगा, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे 13 नहीं आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इनको जोड़ो 4 और 9 को जोड़ो 13 हो गया, ठीक है, तो हमें ये मिल गया। तो अब हम देखते हैं इन्हीं को हम जोड़ेंगे कैसे, माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस रखा हुआ है 3x - 9x + 36। अब देखो बच्चों फिर यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो इतना आ गया, यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो इतना आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों ये और ये रखा हुआ है x - 3 और ये x - 9, ठीक है बच्चों, ये इतना।
अब x माइनस 3 हमने कॉमन लिए तो x यहाँ बचा, -9 यहाँ, तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमने इस वाले 8 में के गुणनखंड हमें कितने प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये है, अब देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो माइनस था ये माइनस है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। नमा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, x² -4x और -5 दे रखा है। अब देखो 5 के फैक्टर हमें करना है, तो 1 गुणे 5 बराबर 5 होता है, और तो किसी में जाएगा नहीं, 5 गुणे 1 यानी कि यही हो गया। तो एक ही हमें ये फैक्टर, एक ही जोड़ा मिला हुआ फैक्टर, तो हम करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसी पे आधारित है बच्चों। देखो ये x² -5x और +x, ठीक है, यानी 5 में से 1 को घटा दिया, -5 में से 1 को घटाया, तो ये आ गया। अब देखो x कॉमन ले लिया तो x -5, और फिर यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, x -5 ही है। अब देखो x -5 हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये आ जाएगा x + 1। तो ये हमें क्या हमें मिले, गुणनखंड मिल गए इस समीकरण के। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये दे रखा है 10वां दे रखा है 48 + 2x - x²। अब देखो इसको देखते हैं, 48 + 2x - x², तो वही करेंगे, इसका गुणा हम इसके कोफिशिएंट से करेंगे, यानी गुणांक से करेंगे, 48 आ गया। ठीक है, अब यहाँ जो रखा, अब देखो क्या है, 48 से फैक्टर, ये तो एक तो ये होता है, ठीक है, 48, फिर 2 से भाग करेंगे, 24 दूनी 48 होता है, ठीक है, 48, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 48 होता है, फिर 4 से करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये होता है 48। ठीक है, अब 5 से जाएगा नहीं, 6 से, 6 गुणे 7 कर लो, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 कर लो, 6 अट्ठे 48। अब देखो 8 9 से, देखो 6 7 से नहीं जाएगा, 8 से, 8 गुणे फिर 6 हो गया बच्चों। तो यही हमें अब फैक्टर मिलेंगे, इतने उल्टे क्रम में मिलते जाएंगे, 8 गुणे 6, 12 गुणे 4, 16 गुणे 3, 24 गुणे 2, 48 गुणे 1 हमें मिलते जाएंगे। उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये 5 प्रकार के हमें मिले। अब देखो हमें 2 लाना है, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, कभी नहीं मिलेगा 2, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं मिलेगा, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, इनको घटाएंगे 13 मिलेगा, ये भी नहीं मिला। अब देखो 4 और 12, देखो इनको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 8 रह जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यही हमें 2 रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 48 + 8x में से 6x घटा दिया -x²। अब देखो बच्चों, इसमें से हमने 8 कॉमन ले लिया, 8 छंग 48 प्लस x आ गया, यहाँ से माइनस कितना ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 6 + x बचा। अब देखो इसको हम कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, ठीक है, तो 8 - x, तो ये हमें क्या मिले हैं, फैक्टर मिले हैं बच्चों, ठीक है, तो ये इसके हमें फैक्टर मिल गए, तो यही इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये देखो बच्चों क्या रखा हुआ है, देखो ये 10वां हो गया, 9वां भी करा दिया। अब देखो बच्चों, ये लघु उत्तरी प्रश्न है, वो अतिलघु उत्तरी थे, ये लघु उत्तरी, इसमें आपको हम 20 क्वेश्चन तक बताएंगे। देखो, तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो 11वां क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, x² + 5x - 6। अब देखो बच्चों, इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आया, 6 आया। अब 6 के फैक्टर करेंगे, अब 6 के फैक्टर आप कैसे, देखो 1 गुणे 6, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 आ गया, तो हटा दो इसको। अब ये देखो बच्चों, ये जो दे रखा हुआ है ये तो होगा ही नहीं, ये देख लो, हाँ ये देख लो, पहले ये भी जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये भी आ सकता है, इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, पहले की क्लियर करते हैं, देखो पहला है कि नहीं है, तो 6x - x और -6, ठीक है। अब देखो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो x + 6 बचा, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो x + 6 बचा। तो देखो बच्चों, पहला ही हो गया, हमें सही मिल गया। अगर हमें दोनों ब्रैकेट में ये समान नहीं, ये वाला मिलता, तो हम दूसरा करते, तो ये आ गया x - 1। तो यही हमारा बच्चों आंसर होगा, x + 6 और x - 1। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों,
अगला दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 91 ये दे रखा है। अब हमें 91 के फैक्टर पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखो ते सते 91 होता है बच्चों, या 13 का हम भाग करेंगे तो इसके लिए आप क्या करो, जब भी ये क्वेश्चन लगाओ तो एक पहाड़े की चौपतिया आती है वो अपने सामने आप रख लो, तो उससे हमें मदद मिल जाएगी कौन कौन संख्याओं से ये संख्या कटती है, तो आप जल्दी उसे कर पाएंगे। तो अब देखो 13 91 होता है, या 7 का गुणा 13 में कर दोगे तो 91 आएगा, 13 91 हो गया। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे, या किसी को चाहे इसको ले लो चाहे इसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 मिल रहा है आप। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा है वो माइनस का रखेंगे और छोटा है वो हम प्लस का रखेंगे, ठीक है। ये तो x यहाँ कॉमन लेंगे, x माइनस 13, और यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13। देखो 7 का भाग करोगे तो 13 आएगा, 13 से भाग करोगे 7 आएगा। तो x माइनस, अब देखो दोनों जगह कैसे हैं, सेम, इनको कॉमन ले लो। अगर दोनों जगह सेम नहीं है तो फिर हम दूसरा गुणनखंड लेते, तो x प्लस 7, ठीक है। तो हमें ये फैक्टर हमें इस समीकरण के प्राप्त होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसको करेंगे तो 13 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम इसमें हमने क्या किया, गुणा कर दिया। देखो बच्चों इसके कोफिशिएंट का इसमें गुणा कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, देखो 29, ठीक है। यानी कि ये जो हमने गुणा वो किया है फैक्टर, तो ये बाई के रूप में बच्चों आएगा, ठीक है। लेकिन हम 29 अभी मान के चले, ये वाला तो कॉमन आप रख लिया करो, खाली अंक का मतलब रखोगे। तो 29 के फैक्टर कैसे करेंगे, 1 गुणे 29 बराबर 29 आएगा, और 29 गुणे 1 आएगा, ठीक है। 29 क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो अब हमें एक ही फैक्टर मिला है बच्चों, अब इनको हमने एक बार जोड़ा तो 30 मिला, और हमें 30 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स वाई और माइनस एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम कर लेंगे, बस अंक का मतलब रखो, और यहाँ पे जो अतिरिक्त रखा वो साथ में लगाते जाओ। अब देखो इसमें से हम x ले लेंगे तो x माइनस 29 वाई, और यहाँ ले लेंगे हम y का मान, तो यहाँ बचा x माइनस 29, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया y, ठीक है बच्चों। अब देखो ये और ये समान है, तो x माइनस 29 वाई कॉमन ले लेंगे माइनस x माइनस वाई, तो ये हमें फैक्टर इसके प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये कौन सा था, 13वां। अब बच्चों 14वां क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 105। अब देखो बच्चों 14वां क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 105। अब देखो बच्चों जब आपके पास टेबल यानी पहाड़े की टेबल रखी होगी, यानी कि पहाड़ा लिखे हुए होंगे, तो आप देखोगे 105 कहाँ कहाँ आता है, किससे डिवाइड होता है। तो आपको ये पता है किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से जरूर विभाजित होता है, तो हमें ये क्लियर हो गया ये 5 से विभाजित है। तो 105 को हमें 5 से विभाजित करना है, तो 5 गुणे 5 दिन से इतना आ गया, ठीक है बच्चों। एक तो ये हो गया, और एक ये भी हो गया 105, ठीक है, 105 आ गया, इधर भी 105 आ गया। अब देखो बच्चों ये अब हमें लाना कितना है, 8, तो 5 से विभाजित हो गया। अब किससे विभाजित होगा, अब देखो बच्चों ये जो संख्या है वो देखो 21 है, वो 21 को हम कैसे गुणा कर सकते हैं, यानी 21 को कैसे लिख सकते हैं, 7 या 21, यानी कि ये, यानी इसके फैक्टर जो हुए हैं 105 के। अब बच्चों एक इसमें और थोड़ा चीज़ सीख लो, 105 के फैक्टर हुए। तो जब आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी संख्या से ये डिवाइड होगा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 और 5 को। अब देखो इनको यानी 5 गुणे 21 हमें मिल गया, तो इससे हमें क्या कि जो हमारा ये 8x मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं है ये भी नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर ये किससे काट देंगे, हम 3 से काट दो। देखो 3 सत्ते 21 आ गया, या 7 से काट दो। अब देखो ये क्या बन गया 15 और ये बन गया 7, यानी कि 7 गुणे 15 भी हो सकता है, ठीक है। और देखो और इसमें एक और चीज़ मिल रही है, ये 7 पना 35, तो 7 पना 35 यानी कि 3 गुणे 35 भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे इनसे आपस में गुणा करके हम भी फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आप ना निकाल पाओ। अब देखो बच्चों, ये तो इनको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 15 और 7 होता है 22, और 15 में से 7 घटाओगे कितना आएगा, देखो 8 आएगा। तो ये वाला हमारा होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये तो अब करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 7x माइनस 105। तो ये आ गया, एक्स कामन ले लिया तो एक्स प्लस 15 आ गया, और माइनस 7 कामन ले लिया तो एक्स प्लस 15 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, माइनस का प्लस हो गया। अब एक्स प्लस 15 हमने बच्चों क्या कर लिया, कामन ले लिया, तो कामन लेने के बाद यहाँ कितना बचेगा, एक्स माइनस 7 बचेगा। यही हमारा आंसर बच्चों होगा। अगला देखते हैं, देखो ये कौन सा था, 14 क्वेश्चन। अब देखो हम 14वां हमने कर लिया। अब देखो 15वां देखते हैं। देखो बच्चों ये एक्स स्क्वायर माइनस 22x और 121 लिखा हुआ है, तो इसको हम करते हैं। देखो बच्चों 15वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121। अब देखो बच्चों हमें ये पता है कि ये जो संख्या लिखी है वो 11 का वर्ग लिखी हुई है, यानी कि ये जो संख्या हमने जब गुणा किया तो 121 मिल गया। 100 ये देखो, अब 121 के हम गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 121, तो 121 आएगा। अब इसमें 11 से ही ये कटेगी सीधे, क्योंकि ठीक है बीच में अब किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो अब देखो 11 11 कितना होता है, 11 11 जोड़ेंगे तो 22 होता है। तो 11x और माइनस 11x प्लस 121, इन्हीं दोनों संख्याओं को यहाँ लिखते हैं उसी फॉर्म में। अब यहाँ से x कामन लेंगे तो x माइनस 11, और यहाँ से 11 कामन लेंगे तो x माइनस 11। अब देखो ये और ये समान है तो x माइनस 11 बच्चों, और ये यहाँ पे कामन आ जाएंगे इतना, तो ये हमारा हो गया x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 11। ये हमें इस व्यंजक के या इस समीकरण के हमें गुणनखंड प्राप्त होगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो अगला है बच्चों 16। देखो 16 क्या बता रहा है, देखो बच्चों ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 32 बता रहा है। तो अब इसको हम देखेंगे बच्चों। देखो 16वां नंबर क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस 12a और प्लस 32। अब देखो वही है 32 के हमें फैक्टर करने, क्योंकि इसका गुणा करेंगे पहले तो 32 आया, 32 के गुण करेंगे 1 गुणे 32 तो 32 आ गया। अब 2 गुणे 16 तो कितना आ गया 32। अब हमें इस पे ध्यान रखना है, ठीक है, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें 12 नहीं मिलेगा, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 12 नहीं मिलेगा। अब 3 का इसमें जाएगा भाग नहीं, तो 4 का कर लो, 4 अट्ठे 32। अब देखो 4 और 8 को जोड़ोगे घटाओगे तो 12 हो जाता है, इनको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 8a प्लस 32। अब देखो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 4 बचा, और यहाँ 8 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 4 बचा, ठीक है। अब इसको कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 और a प्लस 8, तो ये हमारा आंसर बच्चों हो गया। तो इसको ये इस समीकरण के गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। अब 16वां हमने कर लिया, अब करेंगे हम लोग 17वां। देखो 17वां ये दे रखा हुआ है, यहाँ माइनस है बच्चों, ठीक है, माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है बच्चों, माइनस है ये वाला। तो इसी को हम हल करेंगे बच्चों। देखो ये 16वां नंबर है, 17 नंबर है, 17 16 तो करा दिया हमने, 17 नंबर है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ ये प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गुणा में नहीं रखा, तो इसको हम 4 पदों में तोड़ लेंगे। ये 3 पद है तो 4 पदों में टूट सकता है, तो एक्स स्क्वायर, अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस ax और माइनस bx आ जाएगा प्लस ab। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लिया तो x माइनस a, और यहाँ b कॉमन ले लेंगे तो x माइनस a। अब देखो दोनों जगह कैसे है, समान है, तो x माइनस a हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, x माइनस b यहाँ रहेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमें गुणनखंड इस 70 नंबर क्वेश्चन है उसके हमें प्राप्त हो गए। ध्यान रखो बच्चों इस तरीके से आता है, तो आप इसको ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है, इस तरीके से तोड़ लेंगे, क्योंकि ये 4 पद दिखा रहा है, 1 2 3 4। पीछे हमने जो बताया था उसमें 3 पद थे, तो उनको 3 पद को हम चार भागों में जब तक नहीं तोड़ पाएंगे
तोड़ेंगे तब तक हम ये गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 4 पद मिल जाए तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब 18 नंबर क्वेश्चन है ये बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। तो 18 नंबर देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 30। अब देखो 30 का इसमें गुणा किया तो 30 आया बच्चों। इसके गुणनखंड 1 गुणे 30 बराबर 30। अब हमें 7 लाना है तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं बनेगा। फिर 2 से क्रिया तो भी 30 हुआ। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी नहीं बनेगा। 3 3 धाए 30। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 ही हमें चाहिए है। ठीक है, और घटाएंगे जोड़ेंगे तो 13 आएगा, घटाएंगे तो बच्चों 7 आएगा। ठीक है, इसमें देखो 10 और 3 को जोड़ेंगे 13 और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। इसी से हमें मतलब है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये बड़ा प्लस का इसका रखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3x माइनस 30। तो ये हम करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 और फिर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे x माइनस 10 हो जाएगा। फिर ये देखो कॉमन हो जाएगा बच्चों x माइनस 10 और x प्लस 3। तो ये हमें आंसर बच्चों प्राप्त हुआ। ये 18वां क्वेश्चन के गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। अब देखो बच्चों, अब ये 19वां क्वेश्चन है। तो 19वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये माइनस 30 रखा हुआ है, माइनस 30 माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका गुणा हमने जब इसके कोफिशिएंट से किया तो 30 आया। अब 30 का 1 गुणे 30, 2 गुणे 15 और 3 गुणे 10 और 5 गुणे 6 इतने प्राप्त होंगे बच्चों। अब देखो इसका इसमें जोड़ोगे घटाओगे नहीं प्राप्त होगा, इसको जोड़ोगे घटाओगे नहीं प्राप्त होगा, इसको जोड़ोगे घटाओगे नहीं प्राप्त होगा। अब इसको घटाओगे यानी कि जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा और घटाओगे आपस में तो 1 बचेगा। तो अब देखो 1 ही आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 30 में माइनस 6x में से प्लस 5x घटा देंगे तो ये बचेगा। तो अब ये देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस 6 कॉमन ले लें तो 6 पंचे 30 माइनस x बचा और सॉरी प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस ले लिया तो प्लस हो गया। फिर यहाँ 5 एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो 5 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 5 प्लस एक्स और ये आ जाएगा माइनस 6 और प्लस एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये आंसर ना मिले बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 6। ठीक है, तो इतना हमें आंसर इसका प्राप्त हुआ, यानी कि इस समीकरण के हमें ये गुणनखंड प्राप्त हुए। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से करेंगे। देखो अब देखो 20वां क्वेश्चन, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है वही हमें इधर बना लें हम। ठीक है, तो अब कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इस तरीके से होता है ना, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, x प्लस वाई, यहाँ जो लिखा है वही यहाँ पे आ जाए तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 आया। अब 2 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 गुणे 2 बराबर 2 और 2 गुणे 1, तो ये तो हटा दो तो ये आया। 1 और 2 को जोड़ोगे 3 आएगा, 1 और 2 को घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, 1 आएगा। तो हमें 3 की जरूरत है, तो 3 हम कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों ऐसे लिखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई, और उनको हमने माइनस में लाना है तो माइनस यहाँ रखना होगा, x प्लस वाई, ये 1 है बच्चों। ठीक है, इसके साथ 1 लगा हुआ है प्लस 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे। देखो कितना, तो इसको हम करेंगे x प्लस वाई, यहाँ से हम कॉमन ले लें तो x प्लस वाई यहाँ बचा। ठीक है, यहाँ और यहाँ कितना बचा, यहाँ पर बच्चों ये माइनस का 2 बच गया। ये देखो ये ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये छोटा इधर हटा दो, ये वाला। ठीक, ये आ गया। अब देखो यहाँ ऐसे ही करेंगे, यहाँ क्या लेंगे कॉमन, हम -1 ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस वाई और -2 ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये देखो ये और ये कैसे हैं, एक समान रखे हुए हैं तो ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई -2, ये हम ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई
-1, ठीक है। ये उठ के यहाँ पे आ गए तो x + y और -1 यहाँ पे आ गए, तो हमें ये गुणनखंड प्राप्त होगा। तो बच्चों अब अगले वीडियो में आगे से क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। 21 से लेकर इसमें 32 तक 34 तक क्वेश्चन दे रखे हैं जी। इसलिए ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में आपको इससे आगे के प्रश्न बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम इसको जब वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर अवश्य बताएं।